अगर झारखंड का बच्चा यूपीएससी निकाल सकते हैं, एसएससी निकाल सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी निकाल सकते हैं, तो ये आपका सीटेट क्या है सर, इससे बड़ा बड़ा हम लोग मुकाम हासिल कर सकते में उसमें आप लोगों को मौका मिले। और कितना रुके सर, 2016 से माँ बाप इसीलिए पढ़ाए थे हम लोग को कि हमारे बच्चा जो है नाम रोशन करेगा, स्टेट को आगे बढ़ाएगा, लेकिन आप लोग तो हम लोग को मौका ही नहीं हम दे। लोग भी आने वाला 5 साल अगर रुक गए ना तो हम लोग भी एक्सपायर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं जेटीवी इंडिया। तो आज हम लोग आए हैं सिद्धू कान्हू स्टेडियम जो हमारे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं, जो झारखंड सरकार द्वारा 26,000 जो शिक्षक की नियुक्ति होने वाली है, तो उसमें जो है 2016 तक जो जेटेट दे चुके हैं वही लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। और जो उसके बाद जो अभी जेटेट का मांग कर रहे हैं, जो बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित छात्र हैं जो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, तो जेटेट का मांग सब जितने भी यहाँ पर छात्र मौजूद हैं सब जेटेट का मांग के लिए सब यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए बातें करते हैं इन लोगों से। आप लोग जो यहाँ आए हैं, आप लोग का मांग क्या है, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? पहले तो जेटीवी की तरफ से जो आप लोग यहाँ कष्ट उठा के आए हैं, आपको बहुत आप बधाई के पात्र हैं। और आपके चैनल के द्वारा और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के द्वारा बैनर तले मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग कुछ मांगे हैं, उस मांग को लेके, क्योंकि सरकार हम लोग का नहीं सुन रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के द्वारा 26,000 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसमें केवल 2013 और 2016 में जो जेटेट पास है वही अभ्यर्थी सुपरटेट दे सकता है, जिसके कारण से उसके बाद जो जेटेट ने उसके परिणाम स्वरूप आज लगभग पूरे झारखंड में 5 लाख स्टूडेंट हो गए हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जिसके कारण से एक तरफ से अगर देखा जाए तो वो हम लोग के अधिकार का जो समानता के अधिकार के कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 3 में जो 16 आर्टिकल बोल रहा है, ठीक है, संवैधानिक पदों में जो समान शिक्षा का अधिकार है उसमें हम लोग का अवहेलना किया जा रहा है। जिसके कारण से आज यहाँ हम लोग प्रकट हुए हैं। और इसके कारण से हम लोग को कहना है कि ये जो आप कर रहे हैं ये हम लोग के साथ गलत हो रहा है, हमारे समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि जो आप लोगों का मांग है, अगर आप लोगों का मांग अगर पूरा नहीं किया जाए तब क्या कीजिएगा? हाँ, पूरा नहीं किया जाए ये हम लोग को पहले से ही पता था। ये सरकार हम लोग का सुनने वाला नहीं है। आनंद फानंद में सब कुछ भी लोग डिसीजन ले लेता है, जिसके कारण से हम लोग पूरे झारखंड में जिला वाइज पहले एक कमेटी गठित किया गया। उस जिला वाइज कमेटी के द्वारा जगह जगह पे हम लोग मीटिंग करें, लोगों को जागरूक करें, और उस जागरूक लोगों के द्वारा जो एक्टिव मेंबर होता है वो मेंबर सबको लेके रांची हम लोग कूच करेंगे और शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को दिखाएंगे। अगर हम लोग को मांगों को नहीं मांगा गया तो हम लोग रांची में कूच करेंगे और बच्चा देखेगा कि जो आप लोग अधिकार को छीन रहे हैं उस अधिकार का परिणाम क्या निकलता है। और हम लोग आपको कह देते हैं कि हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे। बिना सीटेट को मंजूरी दिए आप 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जो आप 5 लाख स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं आपको बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए क्योंकि देखिए, अब अगर आप 26,000 के, अगर आप 80,000 के जगह पे 5 लाख को दे, बहुत बड़ा रेशियो है जो आपको दरकिनार नहीं करना चाहिए। और हम लोग रांची कुछ करेंगे और जो आपके लिए और आपके सत्ता के लिए बहुत ही हानि उठाने वाला होगा। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो क्या पूरे स्टेट में हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? जी सर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, जो जितना स्टूडेंट है 2016 के बाद जो बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित है, जो तो उन लोग क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव में उसमें प्रभाव पड़ सकता है? हाँ सर, उसमें तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो सरकार था वही शिक्षा को महत्व नहीं दे रहा था। जो शिक्षित वर्ग था, बेरोजगार था, उन लोगों को ध्यान नहीं था, जिसके कारण से वो सत्ता में बेदखल हो गया। इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि वो भी शिक्षक वर्ग को सताने लगा। शिक्षित जो बेरोजगार है उसके और ध्यान ही नहीं दे रहा सरकार। आज इसको आए हुए लगभग 3 साल होने वाला, लेकिन वो आज तक बहाली कोई नहीं किया है। और किया भी है जेपीएससी का तो वो भी आनंद फानंद में कर दिया है, जिसके कारण से उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि 5 लाख जो रेशियो है बिना जेटेड वाला और सीटेड वाला, वो बहुत ही बड़ा रेशियो है। इसको आपको दरकिनार नहीं चाहिए अगले चुनाव के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेशियो है और इसमें आपका सत्ता जा भी सकता है। तो ये जो सीटेट है, सीटेट और जेटेट को ये दोनों समतुल्य, मतलब झारखंड सरकार जो ये समतुल्य क्यों नहीं दे रही है? संतुल्य सर, इससे पहले भी जो पारा शिक्षक है उसका जो ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में बोला गया था कि जेटेट और जो सीटेट पास है उसके मानदेय में वृद्धि होगा और उसका आकलन परीक्षा नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये जो जेटेट वाले 2016 और 13 वाले पास है, उन लोगों ने क्या किया, आनंद फानंद में सरकार के पास जाके इन लोगों ने क्या किया, सीटेट वालों को हटा दिया, ये बोल के कि अगर सीटेट वाले को लीजिएगा तो दूसरे स्टेट का जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर इंटर कर जाएगा। जिसके कारण से हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग का जो झारखंडी का होने का, झारखंड में नौकरी पाने का सपना है झारखंडी का, वो हम लोग का साकार नहीं हो पाएगा। जिसके कारण से प्लीज़ आपने, जिसके कारण से अभी सीटेट वाले को वो अनवैलिड करें, सीटेट वाले को वो बहाली में मौका नहीं दे रहा है। जिसके जो सोचनीय बात है सर, दूसरे स्टेट में देखा जाए तो सब स्टेट
7 तारीख का बात है, 7 तारीख में हरियाणा सरकार भी जेटेट को जो है वो स्टेट के समतुल करने कर दिया है। लेकिन यहाँ का सरकार सर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो समझता है कि झारखंड का सरकार झारखंड का बच्चा जेटेट पार कर ही नहीं सकता है। वो समझता है कि यहाँ का बच्चा का इतना क्वालिटी ही नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ झारखंड के बच्चा कि अगर झारखंड का बच्चा यूपीएससी निकाल सकते हैं, एसएससी निकाल सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी निकाल सकते हैं, तो ये आपका सीटेट क्या है सर? इससे बड़ा हम लोग मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो सीटेट हम लोग पास नहीं कर सकते। हम लोग इतना भी कमजोर नहीं है कि आपके स्टेट का बच्चा सीटेट भी पास नहीं कर सकता। हम लोग पास कर सकते हैं सर। हम लोग का अधिकार को सुना जाए सर। हम लोग आपसे विनती लगा रहे हैं। माँ बाप इसीलिए पढ़ाए थे हम लोग को कि हमारे बच्चा जो है नाम रोशन करेगा, स्टेट को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप लोग तो हम लोग को मौका ही नहीं दे रहे। कैसे होगा बोलिए? आप ही थोड़ा सोचिए। इसलिए सर बोल रहा हूँ कि सीटेट को जेटेल का समतुल करना ही चाहिए सर। इसमें माँ बाप का सपना जुड़ा हुआ है, हम लोग का सपना जुड़ा हुआ है कि शिक्षक का पद लेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे सर। लेकिन आप लोग हम लोग को मौका ही नहीं दे पहला रहे हैं। चरण में जो 26,000 जो नियुक्ति जो झारखंड सरकार निकाल रही है, तो उसके बाद फिर दूसरा चरण भी तो आ रहा है जिसमें 24,000 का बात किया गया है। तो 24,000 आप लोग रुक सकते हैं ना कि 24,000 में उसमें आप लोगों को मौका मिले? और कितना रुके सर? 2016 से रुके हुए हैं। उम्मीद है कि हमारे कुछ बंधु लोग का डेट एक्सपायर हो चुका होगा और हम लोग भी आने वाला 5 साल अगर रुक गए ना तो हम लोग भी एक्सपायर हो जाएंगे। किसी का डेट ऑफ बर्थ 89 है तो किसी का 85 है। हम लोग का तो 93 या 94 है, बच जाएंगे कुछ दिन। लेकिन हमारे साथी अभ्यर्थी लोग तो इससे छट जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। और आप लोग रुकने की बात कर रहे हैं सर। 2016 से रुके हुए हैं। अब चाहते हैं हम लोग कि जेटेट का बहाली हो और जल्द से जल्द बहाली हो, ताकि हम लोग वो 24,000 का जो बहाली निकला है वो हम लोग के बाद हो। एक मिनट सर। मतलब सरकार का कहना यही है कि प्रत्येक सरकार में जेटेट बहाली जो है सालों साल निकलता है। लेकिन हम लोग का यहाँ देखा जा रहा है झारखंड में कि अभी तक 2013-16 से अभी तक जेटेट का बहाली नहीं निकला। उससे हम लोग बहुत बेरोजगारी हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग सोच रहे हैं कि इतना पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जेटेट का। और जो बहाली निकाला गया है, बहाली जो निकाला गया है मतलब कि आपका पारा टीचर के लिए, लेकिन हम लोग वंचित रह रहे हैं, जिसके कारण वंचित हो गए हैं। और दूसरी बात हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग का जेटेट का बहाली निकाला जाए या तो सीटेट का माननीय दिया जाए, दोनों में एक किया जाए। यानी पहले जेटेट निकाले उसके बाद ही ये क्या बोलता है जो टीचर जो शिक्षक का जो नियुक्ति है इसका प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। यानी हर हाल में निकलना चाहिए, क्योंकि इतने जो जितने भी जैसे स्टूडेंट है जो डीएलएड और बीएड प्रशिक्षित है, जो सीटेट अभी सीटेट क्वालिफाई हैं और ये जेटेट का जो मांग कर रहे हैं, क्योंकि सबका जो एज आप लोग देख पा रहे होंगे, एज आप लोग को पता ही है, क्योंकि एज एक्सपायर होते जा रहा है, जो कि शिक्षक की नियुक्ति से वो वंचित हो सकते हैं। झारखंड सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द शिक्षक नियुक्ति से पहले जेटेट का मांग को पूरा किया जाए। और जो अदर स्टूडेंट है जो बीएड और डीएलएड जो प्रशिक्षित है, जो यहाँ मौजूद नहीं हो पाए हैं, जो पूरे झारखंड में और पूरे जो हमारे साहिबगंज जिले में जो भी अदर स्टूडेंट है, उन लोग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन लोग को ये संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह हो सकता है कि वो किसी काम में व्यस्त होंगे, आ नहीं पाएँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कभी भी हो तो सभी को शामिल होना चाहिए, क्योंकि आप जागेंगे तो सब जागेगा। एक शुरुआत करता है लेकिन मंजिल मिल ही जाता है। आज हम लोग लगभग आए हैं 50 के आसपास आए हैं लगभग, लेकिन आने वाला कल अगर हम लोग का बात नहीं माना सरकार तो हम लोग 50 से 500 भी हो सकते हैं और रांची में जाकर इसका हम लोग विरोध करेंगे। और मेरे जितने भी बंधु नहीं आ पाए हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी इस तरह शामिल होइए। आप नहीं होएंगे, आप नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा? हमारा ही ये अधिकार है, हम इसे लड़कर ही लेना होगा। नहीं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इसका धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज ही का डेट में जैसे मुराबादी स्टेडियम हो गया, सभी जगह किया जा रहा है। ये मांग के लेकर हम लोग बहुत ही तकलीफ उठा रहे हैं और मांग को पूरा किया जाए जेटेट को बहाली के लिए। झारखंड सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द जेटेट का जो मांग रखा गया है ये पूरा किया जाए, और या तो फिर सीटेट को वैलिड किया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट जो वंचित हो जाएंगे वो इस बहाली में शामिल हो सके।